गाइस, जय हिंद दोस्तों। आज मैं थोड़ा सा अलग जगह पे आया हूँ। खैर, मुद्दा ये नहीं है। आपको पता होगा कि हमारे देश में क्या चल रहा है। हमारे देश में फिर एक बार जैसे ये नॉर्मल ही हो गया अब कहीं ना कहीं कि हर 6 महीने में 3 महीने में पूरे इंडिया में से कहीं ना कहीं एक न्यूज़ आती है कि इसका रेप वगैरह हुआ है। तो ठीक वैसे ही 2-3 दिन पहले एक और न्यूज़ आई रेप की घटना को लेके। तो इसमें मैं आपको कुछ कुछ बताता हूँ कि कुछ कुछ एक्साइटिंग फैक्ट आप समझिए कि हमारा देश क्या है और कैसा बन गया है हमारा देश, कितना सेफ़ रहा हमारा देश। तो एक लड़की है जिसका नाम मनीषा है और वो टीचर है। हाँ, टीचर है, समझिए विश्वगुरु। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वो एक टीचर है एंड प्ले स्कूल की टीचर थी। वो अदर स्कूल में, नर्सरी स्कूल में एडमिशन लेने जा रही थी। तो वो रास्ते से गायब हो जाती है। ठीक है, अब रास्ते से गायब होती है तो ऑब्वियस सी बात है, कोई भी परिवार अगर उसकी बेटी गायब होगी तो पुलिस में जाएगी, कंप्लेन वगैरह करेगी ही। तो पुलिस में वो जब उसके पेरेंट्स जाते हैं, कंप्लेन करते हैं, तो उनका एफआईआर रजिस्टर नहीं होता है। पुलिस इसको उसको घुमा देती है ये बोल के कि आपकी बेटी हो सकती है भाग गई होगी। भाई मेरा सवाल ठीक है कि अगर भागी भी है तो आप एफआईआर क्यों नहीं करोगे? अगर मेरी बेटी भाग भी गई है तो आप खोज के लाओगे ना। तो ये बोल के उसे वापस कर दिया जाता है कि आपकी बेटी भाग गई होगी, तो हम लोग एफआईआर रजिस्टर नहीं कर सकते। खैर कोई बात नहीं। उसके बाद कुछ दिनों बाद उसकी बॉडी मिलती है और बॉडी इतना बदतर स्टेट में मिलता है कि आप मानो कि उसका पूरा फेस जला हुआ है, मतलब फेस पर एसिड है, गला कटा हुआ है, मल्टीपल टाइम उसका रेप हुआ है। ऐसा इस हालत में उसका बॉडी मिलता है। और इस पर पुलिस का क्या कहना है? पुलिस, देखिए हमारा पुलिस कितना बिक चुका है, कितना कितना गिर चुका है। हमारी सरकार अब कैसी है आप समझिए। पुलिस इस पर कहती है कि ये जो है बर्निंग मार्क वगैरह ये एसिड का नहीं है। दरअसल इसने पेस्टिसाइड खाया था, मतलब इसने जहर खाया था, इसीलिए वो बर्निंग मार्क है। इसने जहर खाया था इसीलिए ये बर्निंग मार्क वगैरह है। और ये गला पे कटने का निशान है चाकू का। ये गला काटा किसी इंसान ने नहीं है, ये जानवर ने इसे खाया है, इसलिए ऐसा है। खैर, और ये सब स्टेटमेंट कब आया पता है? जब हमारे पूरे इंडिया में इस चीज़ का विरोध हो रहा है। आप जानते हैं नॉर्मली तो यहाँ कुछ होता नहीं है, नॉर्मली तो कुछ भी नहीं होता। जब पूरा इंडिया विरोध कर रहा है तब ऐसा स्टेटमेंट आ रहा है। जबकि हम लोग एक्सपेक्ट क्या करते हैं, पूरा इंडिया विरोध कर रहा है तो कुछ ना कुछ बड़ा बात होगा, जल्दी से क्रिमिनल को पकड़ा जाएगा। अरे भाई, क्रिमिनल तो बाद पकड़ा जाएगा, जो दोषी है उसको बाद में पकड़ेंगे। यहाँ तो दोषी है ही नहीं, दोषी तो जानवर को ठहराया जा रहा है। दोषी तो खुद है कि आपने पेस्टिसाइड खा लिया था। मैं यहाँ के जो पेरेंट्स हैं उनसे बस एक ही चीज़ अपील करना चाहता हूँ, एक रिक्वेस्ट है कि देखो भाई, इंडिया तो रहने की जगह बची नहीं है। अगर आपकी बेटी है तो उसको संभाल कर रखिए, किसी नेता से, किसी नेता के बेटे से या किसी भी सरफिरे से जिसके पास पावर है। क्योंकि उसके साथ कभी भी रेप हो सकता है, कभी भी, कहीं भी घर में घुस के रेप हो रहा है। मैंने बिहार में देखा, बिहार से एक छोटा सा गांव से न्यूज़ आया कि घर में घुस के रेप किया जा रहा है। मतलब कहीं भी रेप हो सकता है। अगर आप गलती से किसी लड़के यानी किसी बेटे की पिता या माता हैं तो उसको भी बचा के रखिए। क्योंकि अब क्या होगा, उसको कोई नेता का बेटा, किसी एमएलए का बेटा मार के यूँ ही चला जाएगा, मार जाएगा, फिर आपका बॉडी वॉडी फेंक देगा यहाँ पे आके। तो ऐसा स्थिति हो गया है हमारे देश का। जिम्मेदार कौन है? ये जो भी हमारे देश में हो रहा है इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? सरकार है। खैर, हमारे पास एक चीज़ था वोट, जिससे कि हम लोग सरकार बदल सकते थे। अब तो वो भी हमारे पास नहीं है। हमारी जो वोट राइट्स थे कहीं ना कहीं वो है ही नहीं अब हमारे पास। इसलिए आती है, मीडिया कॉन्फ्रेंस करती है और मीडिया कॉन्फ्रेंस करके शायरी बोल के चली जाती है। तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट है भाई, जहाँ तक मुझे लगता है, एंड अगर मेरे पास इतना पावर रहा तो मैं इंडिया में तो नहीं रहूँगा। जब भी मेरा हो तो मैं इंडिया छोड़ के, हाँ सिटीज़न इंडिया का ही रहूँगा, लेकिन मैं इंडिया में नहीं रहूँगा। क्योंकि इंडिया इज़ नॉट सेफ फॉर अस। किसी भी के लिए भी सेफ़ नहीं है। ऐसा नहीं कि मेरे लिए, किसी के लिए भी सेफ़ नहीं है, ना ही इसको सेफ़ छोड़ा है।
बताइए, हम लोग टीचर बनना मतलब विश्व गुरु बनना चाहते हैं, कहीं टीचर के साथ रेप हो रहा है, कहीं टीचर को लाठियों से मारा जा रहा है पुलिस के द्वारा ही, और पुलिस इसमें निपात होती भाई इस तरीके से करते, आप किसके पास जाओगे? एक ही चीज़ तो था हमारे पास, पुलिस था, वोट था, अब वो भी नहीं हमारे पास बचा। वो आप जब एफआईआर रजिस्टर कराने जाते हो तो आपको बोल दिया जाता है कि नहीं नहीं, एफआईआर तो रजिस्टर करेंगे ही नहीं, क्योंकि आपकी बेटी भागी हुई है। अरे भाई, भागी हुई है फिर भी एफआईआर रजिस्टर होता है, आप घुस के तो लाओगे एटलीस्ट। खैर, इसका आप क्या सोचते हो, क्या विचार रखते हो इस बारे में, और हमारा देश कैसे सुधरेगा? आपके मन में अगर कोई कमेंट है, कोई राय है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी मैं शेयर कर दो और जिन लोगों को जिसको इसके बारे में नहीं पता है हमारे देश में अभी रिसेंटली जो हुआ है, और हो सके तो विरोध कीजिए, शायद उस बच्चे के माता पिता को इंसाफ मिल जाए। अब उस बच्चे का तो क्या हुआ, उसको तो अब मर के चली ही गई, उसको मार ही दिया गया। एंड मारने के बाद अगर उसको इंसाफ मिल जाता तो कहीं ना कहीं जो हमारा समाज है वो थोड़ा सा उसे हिम्मत मिलती है। हम लोग वुमेन सेफ्टी को लेकर इतनी बात करते हैं, और दूसरी तरफ क्या ही बोलूँ, वैसे सबको सब कुछ पता ही है हमारे देश के बारे में। खैर, बिहार में इलेक्शन आ रहा है, अगर आप लोग बिहार से हैं तो इस बार वोट सोच समझ के डालिएगा प्लीज़। ज़ात पात के नाम पर वोट मत डालिए। और ये सब निशानी इसी चीज़ का है कि आप लोग वोट जो डालते हैं उस टाइम, वोट डालने के टाइम आप देखते हैं जाति। भाई, वो रेप करने वाला का किसी कोई जाति नहीं होता, जो आपके बेटे को मार के डाला जाता है उसका कोई जाति नहीं होता। तो आप इस बार जो वोट डालिएगा तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि जाति में देख के वोट मत डालिएगा। खैर, मिलते हैं आपसे किसी ऐसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।